तो इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आपको नर्मदा नदी यहाँ से जाती हुई दिखेगी। जो ये नर्मदा नदी है इसी पर ही बनाई गई है ओमकालेश्वर परियोजना और नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज़रिया अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप दिया गया है कि चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक बांध है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है लेकिन वो राजस्थान राज्य में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अब एक बार इंडिया के मैप में चंबल नदी घाटी परियोजना को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर चंबल नदी देखने को मिलेगी और चंबल नदी के सबसे नीचे में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध। चंबल नदी के ऊपर थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं तो राजस्थान राज्य में है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर की ओर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जवाहर सागर बांध देखने को मिलेगा जो कि कोटा शहर जो राजस्थान का है उसी के पास स्थित है। थोड़ा सा और आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चंबल परियोजना देखने को मिलेगी जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना। आशा करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो आपका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो आपका आंसर होगा भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, और आप देख लीजिए कि टिहरी बांध और जो कोटेश्वर बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और त्रिवेणी जो बांध ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे ये गंडक नदी पर बनाया गया है बिहार राज्य में। ठीक, तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप दिया गया है कि मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है। ये SSC GD 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अब एक बार इंडिया के मैप में देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य में और कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो एक तो मेटूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में, और एक है कुंडा परियोजना जो कि कुंडा नदी पर बनाई गई है तमिलनाडु राज्य में। ठीक, तो ये 2 परियोजनाएं आपको तमिलनाडु राज्य से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी पर बनाई गई है नाथपा झाकरी परियोजना। अब ये तो पता चल गया आपको कि नाथपा झाकरी जो जल विद्युत परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है। तो एक बार इंडिया के मैप में आप देखिए यह है हिमाचल प्रदेश राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर के सतलज नदी निकलती है और इसी पर ही बनाया गया है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। और साथ ही साथ आपको इसी नदी पर कोल डैम और भाखड़ा परियोजना भी देखने को मिलेगी। हालांकि सतलज नदी पर आपको भाखड़ा एवं नांगल ये 2 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा परियोजना स्थित है और नांगल जो परियोजना है वो पंजाब राज्य में स्थित है, लेकिन इस दोनों ही परियोजनाएं सतलज नदी पर बनाई गई हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर परियोजना। ये जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर तो बनाई गई है, लेकिन अब देखते हैं एक बार मैप में ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का मैप और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बॉर्डर के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है कृष्णा नदी और इसी कृष्णा नदी पर आपको श्री शैलम परियोजना देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नागा अर्जुन सागर परियोजना देखने को मिलेगी।
अब हम उन परियोजनाओं को देखते हैं जो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सोमाशिला जो परियोजना है वो पेन्ना नदी पर स्थित है और पोल्लावरम जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ये दोनों परियोजनाएं आंध्र प्रदेश राज्य की परियोजना है। अब देखते हैं कि वो कौन सी परियोजना है जो पूरी तरह से तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पोचमपात परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, जो कि पूरी तरह से तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप आंध्र प्रदेश पे भी टिक लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि निजाम सागर जो परियोजना है वो मंजीरा नदी पर स्थित है। तो आशा करता हूं आप तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की इन परियोजनाओं को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो ये जो एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। और देखिए आपकी जो ऑप्शन नंबर ए में रावी नदी दिया गया है तो रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है और व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। और बेतवा जो नदी है इस पर माता टीला तथा राजघाट ये दो परियोजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और देखिए आपकी जो तिस्ता नदी यहाँ पर दिया गया है तो तिस्ता नदी पर रांगिट परियोजना है जो कि सिक्किम राज्य में है। तो आशा करता हूँ आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बैराज भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फरक्का जो बैराज है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में महानदी रिवर पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। तो एक बार हम इंडिया के मैप में देखते हैं कि उड़ीसा राज्य में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी रिवर पर स्थित है। और देखिए आपकी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है मुचकुंड बांध और जो मुचकुंड बांध है ये मुचकुंड नदी पर ही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और देख लीजिए आपकी जो हीराकुंड बांध है वो महानदी रिवर पर है, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि बगलिहार बांध कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल के एग्जाम में 2020 में अभी पूछा गया है कि बगलिहार जो बांध है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है बगलिहार बांध। अब यहाँ पर हम इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर के कुछ और बांधों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सलाल, बगलिहार, दुलस्ती और सतलज ये बांध देखने को मिलेंगे और ये सभी बांध चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। और देखिए कि झेलम नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं। तो तुलबुल और उरी ये दो परियोजनाएं झेलम नदी पर हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, सतलज ये सभी जो परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई गई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि पैठण जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी पर पैठण जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो अब एक बार इंडिया के मैप में देख लेते हैं कि जो पैठण जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य में जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। और
पैठण जल विद्युत परियोजना को ही जायकवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और देखिए आप जो भीमा परियोजना है वो भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है पवना नदी पर। और देख लीजिए आपकी कोयना परियोजना कोयना नदी पर, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर और गिरना परियोजना गिरना नदी पर स्थित है। ये सभी महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाएं हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथन जो बांध है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो फिर से एक बार इंडिया के मैप में झारखंड राज्य को देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो झारखंड राज्य में आपको मैथान और तिलैया ये दो बांध बराकर नदी पर देखने को मिलेंगे। और देखिए आपकी जो कोयल कारो बांध है ये कोयल कारो नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में बनाया गया है निजाम सागर बांध। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप दिया गया है कि गंडक परियोजना किन, यहाँ पे आप ठीक करिए इसको, ये किन होगा, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। अब एक बार इंडिया के मैप में बिहार तथा उत्तर प्रदेश जो राज्य है इनकी परियोजनाओं को देखते हैं। तो यहाँ पे आप बिहार में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको त्रिवेणी बांध देखने को मिलेगा जो कि गंडक नदी पर बनाया गया है। और देखिए आपकी कोसी नदी पर पंचेश्वर बांध बनाया गया है बिहार राज्य में। ये भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को, तो शारदा, रामगंगा और रिहंद ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं हैं। शारदा जो परियोजना है ये शारदा नदी पर बनाई गई है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाई गई है। इसी प्रकार से रिहंद जो परियोजना है वो रिहंद नदी पर स्थित है। लेकिन जो छिब्रो परियोजना है ये घाघरा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। आशा करता हूं आप क्वेश्चंस को मैप के द्वारा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप दिया गया है कि ओमकालेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर स्थित है ओमकालेश्वर परियोजना। यहाँ पे आप देखिए इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात और मध्य प्रदेश इन राज्यों में आपको नर्मदा नदी यहाँ से जाती हुई दिखेगी। जो ये नर्मदा नदी है इसी पर ही बनाई गई है ओमकालेश्वर परियोजना और नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब एक बार गुजरात राज्य की कुछ और परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काकरापारा और उकाई परियोजना ये दोनों परियोजनाएं ताप्ती नदी पर हैं। धरोई परियोजना साबरमती नदी पर है और पनामा जो परियोजना है वो पनामा नदी पर है। गुजरात राज्य की ये प्रमुख परियोजनाएं हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किशन गंगा जो परियोजना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित परियोजना है। किशन गंगा जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये किशन गंगा नदी पर ही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप दिया गया है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना जो कि वेस्ट बंगाल की एक प्रमुख परियोजना है। इसका निर्माण अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ है। यहाँ पे आप इंडिया के मैप में पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं को देखिए। जो पश्चिम बंगाल में आपको मयूराक्षी परियोजना जो कि हुगली नदी पर स्थित है, फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है और पंचेत तथा दुर्गा बैराज जो आप देख रहे होंगे ये दामोदर नदी पर स्थित हैं जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की दोनों की संयुक्त परियोजना है पंचेत तथा दुर्गा बैराज। यहाँ पे आप देखिए जो मयूराक्षी परियोजना है ये मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको हुगली नदी भी देखने को मिल जाता है ऑप्शन में, क्योंकि हुगली की ही सहायक नदी है मयूराक्षी। ठीक इसी प्रकार से जो फरक्का परियोजना है ये गंगा नदी पर स्थित है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ये भागीरथी नदी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आप दिया गया है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार नदी से संबंधित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, जो कि केरल राज्य में स्थित है। और देखिए आपकी ऑप्शन नंबर बी में जो पंबा नदी है, तो पंबा नदी पर सबरीगिरी परियोजना बनाई गई है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य से आपको दो परियोजनाएं केवल याद रखनी है, एक तो इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी पर है, और दूसरा सबरीगिरी परियोजना जो कि पंबा नदी पर है। ठीक, और देखिए आप जो कृष्णा यहाँ पर दिया गया है, कृष्णा नदी पर एक बार और देख लीजिए, इस पर अलमाटी, श्रीशैलम और नागार्जुन ये 3 बांध हैं, और कावेरी जो नदी है इस पर भी 3 बांध है, शिव समुद्रम, मेटूर और पापनाशम। तो दोस्तों ये थे नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।